बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, वीडियो बनाने में मुझे देर हुई, 2 छुट्टियाँ गुजर गई। बस बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गया था इन 2 दिनों में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, डेली का टाइम फ्रेम है दोस्तों। तो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले एक्सटेंशन डालते हैं हम। रिजल्ट्स क्या निकलते हैं वो देखते हैं। लो था, लो के बाद ये टॉप लगाया, टॉप के बाद मार्केट फिर यहाँ तक डाउन आई थी। ऐसे ही है। तो ये जोन बना है हमारा ऊपर 3321, 3366 और 3415। तो मार्केट सेंटर पॉइंट से 3366 यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल पिन पॉइंट रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही थी। तो अगर मार्केट मंडे वाले दिन 66 से नीचे रही, देखें जोन है हमारा, है जोन के अंदर पड़ी हुई है, रिजेक्शन एरिया के अंदर पड़ी हुई है मार्केट। ठीक है जी। तो अगर 66 को ब्रेक किया तो 2 ऑप्शन हैं। ये ऊपर वाला जोन, ये M15 के हवाले से 3380, 3389, एक जोन ये है हमारा। ठीक है जी। तो इस एरिया से हम सेल की कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, छोटा एसएल डाल के। तो इस एरिया से सेल की कोशिश करेंगे। इसको हम हटा देते हैं, बड़े जोन को, डेली वाले को। तो छोटे जोन को देखते हैं। तो अगर मार्केट ओपनिंग के साथ ही, कुछ भी नहीं कहा जा सकता ओपनिंग किस तरह देगी, क्योंकि कुछ ख़तरात हैं, क्योंकि फ़लस्तीन में बमबारी हो रही है और रशिया ने भी कुछ मतलब अटैक किए हैं यूक्रेन के ऊपर। तो फंडामेंटल इम्पैक्ट ले सकती है मार्केट। फ्राइडे वाले दिन भी तो ट्रंप ने वो एक बयान जारी किया अचानक कि हम वो टैरिफ लगाएंगे। तो जैसे ही वो टैरिफ की बात हुई, मार्केट ऊपर चली गई। हालांकि एक अच्छे सेल जोन में थी, आउट क्लास सेल जोन था मार्केट का, सेल ही आना चाहिए था। लेकिन वो सारा जो हमारा था ना बना हुआ सेटअप, वो सारा टूट फूट गया, सिर्फ वो एक बयान की वजह से, फंडामेंटल इम्पैक्ट की वजह से। तो देखते हैं 3380 से लेकर 3389। तो इंशाल्लाह अगर मार्केट इस एरिया में ऊपर जाती है तो 2 ऑप्शन है। पहली तो बात है, वो हमने 66 देखा था ना, मार्केट 66 से ही नीचे आ रही, क्योंकि 6 और 2 $8 ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, वो उनको रिस्पेक्ट दे चुकी है। तो अगर फ़र्ज़ करें नीचे आती है मार्केट, तो फिर ऊपर जाती है M15 के अकॉर्डिंग, तो हम ऊपर वाले जोन से एक सेल की एंट्री डालने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी। तो नेक्स्ट बाय जोन क्या होगा हमारा, बाय जोन हम ड्रा कर लेते हैं। तो बाय जोन ड्रा करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमने एक्सटेंशन रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर दोबारा यहाँ तक अकॉर्डिंग टू डेली, ऐसे ही है। तो इन 2 जगह से हमने एक्सटेंशन डाली थी। तो अब हम जो अपना रिट्रेसमेंट एरिया, एक तो ये बनेगा अकॉर्डिंग टू डेली, और दूसरा ये बनेगा, ये भी अकॉर्डिंग टू डेली है। तकरीबन दोनों जोन सेम पड़े हुए हैं। तो ऊपर वाले को, निचले को हम डेल कर देते हैं, निचले को डेल कर दिया। तो 3324 से लेके 3242, 3242 अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। अगर ऊपर वाला जोन हमारा ब्रेक नहीं होता, 89 और 80 और 89 वाला, तो मार्केट को बाहर कीमत डेली के हवाले से हर सूरत में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से नीचे आना पड़ेगा। तो अब H4 में चले जाते हैं। जी, H4 का टाइम फ्रेम है हमारे पास। तो H4 के हवाले से एक बाय जोन हमारा बनेगा यहाँ से, क्योंकि इस एरिया की रिट्रेसमेंट अभी बाकी है मार्केट के पास। तो 3315 से 3322 यहाँ से भी एक अच्छी बाय बन सकती है, लॉन्ग बाय तो नहीं, बहरहाल एक अच्छी बाय हमारी बन सकती है अकॉर्डिंग टू H4। 3350 से 15 से 22 तक ये H4 का जोन हमारा बाय जोन हो गया। इनको ग्रीन कलर कर देते हैं हम। ये बाय जोन आपका कंफर्म हो गया। दूसरा बाय जोन हमारा ये डेली के हवाले से है। मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम, M30 में आ जाते हैं। M30 में
या M15 में स्कैल्पिंग के हवाले से एक ये जोन है, लेकिन ये लिटिल बिट रिस्की हो सकता है। 3346 से 50 तक का जोन ये लिटिल बिट रिस्की हो सकता है। मतलब यहाँ से हम बाय करने की कोशिश करें तो मार्केट मुझे इसी तरह लगता है, अगर कोई फंडामेंटल इम्पैक्ट ना हुआ तो इसको तोड़ भी सकती है मार्केट, मज़ीद नीचे गिर सकती है, क्योंकि नादर आया वाटसन है, ये ऊपर से झुकाव में आ रहा है, ऊपर से इसको दबाव डाल रहा है मार्केट को इस एरिया से। ठीक है जी, मतलब ये इस तरह बेंट हो रहा है और मार्केट को ये नीचे शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू M30। तो अब इधर आ जाते हैं, क्या नाम है इसका, MT4 में जी। MT4 में आ गए तो ये हमने ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम जो लो लगाया था, लो हमारे पास है 3120 और हाई है हमारे पास 3500। तो ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, इसके ऊपर हमने फैबो लगाई तो मार्केट पिन पॉइंट 61% ऑफ फैबो के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट चली जाती है, मैं आपको मतलब ये क्लियर अब 56 के ऊपर अगर 4 घंटे की कैंडल क्लोज कर दी जाए, 1 घंटे की कैंडल क्लोज कर दी, तो नेक्स्ट ऊपर वाला टारगेट हमारा ये है 91। उधर 90 बन रहा है, इधर 91, $1 का फ़र्क है, कोई इशू नहीं है। ये डेली में हम देख रहे हैं, $1 का ऊपर नीचे कोई इशू नहीं है। तो लेकिन इस तरफ आप देखें, ये बुलिंजर बैंड है, मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो ऊपर दो चीज़ें हैं, एक तो 71% ऑफ फैबो है, दूसरा बुलिंजर बैंड है। तो मार्केट यहाँ से ज़रूर नीचे आ सकती है, लेकिन पहली बात है कि मार्केट ने 3500 से 3120 तक, ये जो तकरीबन इस तरह समझें $400 की मूव नीचे की है, $380 की। ठीक है, तो इसकी 60% रिट्रेसमेंट हो चुकी है। ठीक है ना, दिलचस्प बात है। तो जो $400 नीचे आई थी तो उसकी ये रिट्रेसमेंट मार्केट दे चुकी है डेली के हवाले से। तो देखें, गोल्डन लेवल ऑफ फैबो का ये तरीकाकार है, मैं आपको बताता चलूँ। अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी तो नेक्स्ट लेवल, अदरवाइज ये वाला लेवल है जहाँ 50% ऑफ फैबो 3312, पहला लेवल ये रहेगा हमारा, दूसरा लेवल 3266। अगर आप कहेंगे लॉन्ग टाइम सेल या मार्केट दोबारा सेल में क्रैश कर जाए, तो वो हमेशा ये होता है कि 23% ऑफ फैबो के नीचे अगर डेली क्लोज कर गई मार्केट, तो फिर वो 2800 वाले जो दूसरे लेवल हैं वो ओपन होंगे। अदरवाइज मार्केट 61% ऑफ फैबो से नीचे आएगी तो एक ऑप्शन ये है 3310, यहाँ से ऊपर जा सकती है, और दूसरा ऑप्शन है 3270 के राउंड अबाउट, 65 के राउंड अबाउट। तो एक एरिया हमारे पास ये बन सकता है। तो अगर कुछ मामला बेहतर हो गए वर्ल्ड के तो मार्केट 23% ऑफ है वो इसके, ये नहीं। देखिए हम एक और भी लगा लेते हैं, इसको रिमूव भी कर देता हूँ मैं बस। यानी जो डाउन आई थी उसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी ना, अब जो अप गई है इसकी रिट्रेसमेंट चेक करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है जी, इसको थोड़ा सेट करके लगाते हैं। अच्छा जी, अब पहला बाइंग एरिया 3306, 23% ऑफ फैबो रिट्रेसमेंट अगर डाउन आती है तो। दूसरी रिट्रेसमेंट 3271। लेकिन ये वाला 50 और 60 वाला जोन, ये बहुत प्यारा जोन होता है आमतौर पर गोल्डन लेवल ऑफ फैबो। अगर यहाँ आएगी तो यहाँ से हम इंशाल्लाह अच्छी बाइंग करेंगे, लॉन्ग बाइंग करेंगे, डेली के हवाले से बाइंग करेंगे 3213 से लेके 3214। ठीक है जी, $27 का जोन है, डेली का जोन है। तो अगर इस एरिया में मार्केट आती है तो यहाँ से जो लॉन्ग बाय है हमारी वो इस एरिया से बनेगी, 50 और 60 वाले लेवल से। तो उम्मीद काफ़ी है मार्केट अगर, जिस तरह मैंने वो बताया है कि अगर 56 के ऊपर 56 के नीचे मार्केट रहेगी तो लाजमी तौर पर मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है जी, तो नीचे गोल्डन लेवल ऑफ फैबो हम कम से कम इसका ज़रूर
वेट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों ये वीडियो है मैंने क्लियर कर दिया आपको, तो बाकी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट ज़रूर हमारे इन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।